तो पता नहीं, हम भगवान को भजते तो हैं लेकिन हैं कि नहीं पता नहीं, और हैं तो कम से कम दयामय तो नहीं। दयामय होते तो उनको हमारी दशा पर, दुर्दशा पर दया नहीं आती क्या? और नहीं आती तो या दयामय नहीं है या शायद नहीं हो, कल्पना ही हो। इस प्रकार की भावना अच्छे अच्छे लोगों में हमने आते देखा है, जो आस्तिक हैं, जो पीछे पछताते भी हैं कि हमारे मन में ये भावना क्यों आई। पर वो भोगा शक्ति जो है ना, वो भोगों का जो भजन कराती है निरंतर, वो भगवान का भजन नहीं कराती ना, इसलिए ये बात आ जाती। और जो भजन परायण होते हैं उनकी दृष्टि दूसरी है। भजन परायण लोगों की दृष्टि में संसार के हानि लाभ का कोई महत्व है ही नहीं। वो तो असतरण विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु, उस सब पदार्थों में उनकी अनासक्ति रहती है और वो अव्यभिचारी भाव से केवल भगवान का भजन करते हैं। तो उन भजन परायण व्यक्तियों में संसार के इन सुख दुखों की कल्पना आती नहीं। वे मान के लिए भजन नहीं करते, वे धन के लिए भजन नहीं करते। तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ रचा, इतना बड़ा कि जो सारे मानव जगत का उद्धार करने में समर्थ, इस प्रकार की महान वस्तु, परंतु स्वांत सुखा है भजन के लिए। तुलसीदास जी का साहित्य दृष्टि से भी बड़ा ऊंचा स्थान है, पर उनका जो हृदय है वो तो राममय हृदय है। उनका तो प्रत्येक काम राम को रिझाने के लिए है और राम को रिझाकर अपने सुख पाने के लिए है। उससे जगत का उपकार तो स्वाभाविक होगा ही, अमृत से जगत को अमरता मिलेगी ही, वो तो अमृत है। परंतु दिखाने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, इज्जत प्राप्त करने के लिए इन महात्माओं का प्रयास नहीं होता। उनका वो भजन हो, इसलिए उसका नाम असली भजन है। भगवान का भजन वो करते हैं, भोग का भजन नहीं करते। ये बड़ा अंतर है। भोग का भजन जो है वहाँ पर न मालूम, भोग तो सभी है ना, यश भी भोग है, कीर्ति भी भोग है, मान भी भोग है, धन इत्यादि तो प्रत्यक्ष स्थूल भोग है ही। तो इनके मन में अगर ये चीज भी कहीं आ जाती है तो बड़े डरते हैं महाराज। ये डरते हैं, प्रार्थना करते हैं। सूर तुलसी इत्यादि के भजनों को देखिए, शंकराचार्य ने भी कह दिया, मत सम पातकी नास्ति पाप अग्नि तत्समानी है मैया, मेरे समान तो कोई पापी नहीं और तुम्हारे समान पापों का नाश करने वाली। सूरदास जी को जरा सा कहीं एक दिन जरा सी क्षण भर के लिए विस्मृति भगवान की हो गई तो बड़ा अपराध। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वो पुरानी बात है, कई बार मैं कह चुका हूँ। गांधी जी को किसी ने चिट्ठी लिखी, पुरानी बात है, सन 20 की शायद बात होगी, कि सूर और तुलसी जब अपने को पतित कहते हैं, महान अपराधी कहते हैं, तो फिर हम लोग किस श्रेणी में आवेंगे? तो गांधी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भाई उनकी पाप नापने की गज दूसरी थी, हमारी गज दूसरी है। हम बड़े से बड़े पाप को छोटा मानते हैं और उनकी दृष्टि में जरा सी भी भगवत विस्मृति हो गई तो वो समझे बड़ा भारी अपराध हो गया। तो वो भजन करते थे। भजन जहाँ पर है वहाँ भोगों की तरफ दृष्टि नहीं है, और प्रतिकूल भोग कहीं प्राप्त हो जाए तब तो साधक दृष्टि यदि है तब तो प्रसन्न होते हैं लोग। सिद्धावस्था में तो प्रतिकूल भोगों की में समता है, उस साधक दृष्टि में प्रतिकूल भोगों में सुख है। ये अपने कल परसों बात हुई थी ना, 3 दृष्टि है। विषयी जो है इसको भोग की प्राप्ति में सुख होता है, और साधक को भोग के न प्राप्त होने में सुख होता है, और सिद्ध दोनों अवस्थाओं में सुखी है। तो साधक की जो दृष्टि है वो दृष्टि प्राप्त करने की है। विषयी जिन चीजों को ममता आसक्ति पूर्वक चाहता है
साधक डरता है कि इनमें ममता आसक्ति कहीं उत्पन्न हो गई तो भगवान में होने वाली ममता आसक्ति कम हो जाएगी। वो कम हुई कि हम तो मारे गए। तो वो डरता रहता है, साधक डरता है, सावधान रहता है कि कहीं भी विषयासक्ति, कहीं भी विषयों में ममता, कहीं भी ये मन में आ न जाए। यदि आ गई तो उतना स्थान भगवान के लिए तो खाली करना पड़ेगा, भगवान वहां हटाना पड़ेगा। जितनी दूर में जगत की ममता आई उतनी भगवान की ममता कम हुई, जितनी भोगों की आसक्ति आई उतनी भगवान की प्रीति कम हुई। तो निकलेगी कहाँ से जगह? जितनी जगह भोगों को देंगे उतनी निकलेगी भगवान में से ही। उतनी दूर हमें भगवान को हटाना पड़ेगा। तो ये इनको हमने स्थान दे दिया भगवान के साथ, तो ये भगवान का अपमान होता है। भगवान के साथ भोगों को स्थान जो सच्चे भक्त लोग हैं वो नहीं दिया करते, दे सकते नहीं। उनको तो वो चीज ऐसी मालूम होती है कि भगवान की विस्मृति कराने वाली कोई भी चीज, चाहे वो जगत में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, जो भी भगवान से जरा सा भी विमुख कराने में सहायकता दे उसको त्याज्य। तुलसीदास जी जैसे संत जितने इतने विनम्र, वो भी जली कटी बात कहते, जरो सो संपत्ति, आग लग जाए, जरी जाए उसो जीवन, उस जीवन में आग लग जाए। सो सब धर्म कर्म जरे जाहु, उन धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करवाते। सो सब धर्म कर्म जरे जाहु, जन राम पद पंकज भाऊ, जल जाओ धर्म कर्म जल जाओ, जरे जाओ सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में हो बिन हो, जो जीवन तुम्हारा नहीं होगा उस जीवन में आग लग जाए। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु हाय, कोई बाकी नहीं रखा। जरो सुसंपत्ति सदन सुहृद मातु पितु हाय, सन्मुख भूत जरा पर करते हैं सहसा है। देखिए सब में आग लग जाए, क्योंकि वो देखते हैं कि इनमें अगर मन कहीं गया, ये अगर कहीं हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डाल सके तो भगवान से कम हो जाएगा उतना। तो वो तो निरंतर चाहते हैं कि भगवान हृदय में भरे रहें, जगत में कुछ भी हो। या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीत सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु हुई सो हुई सिमट कठाई। सब और कुछ नहीं, चौन सुगति सुमति संपत्ति कछु, हृदय सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुजन अधिकाई। ये सन्मति सदगति संपत्ति रिद्धि सिद्धि और विपुल बड़ाई जगत में तो सब चाहते हैं। जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, चाहे वो साधक हो, चाहे विषयी हो और चाहे सिद्ध हो, यही तो सब चाहेंगे। और क्या चाहेंगे? कोई संपत्ति चाहेगा, कोई रिद्धि सिद्धि चाहेगा, कोई विपुल बड़ाई चाहेगा, कोई सन्मति चाहेगा, कोई सदगति मुक्ति चाहेगा। ये कहते हैं जहाँ प्रेम नहीं हो ऐसी कोई चीज हमको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए कि बस बिना हेतु का अहेतुक प्रेम भगवत चरणारविंद में, राम चरणारविंद में निरंतर मेरा बढ़ता रहे। और गोपियां तो कहती कि जगह नहीं रही, वो तो कहती कि हमारे तो हृदय में भाई क्या करें, संसार की बात तो अलग है, संसार की तो कोई चर्चा ही नहीं है। आपके परमात्मा को, आपके बताए हुए ब्रह्म को ध्यान करने के लिए कुछ हृदय में से जगह रखें तो वो भी नहीं है। नाहिन रहो ही मैं ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर, और चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात। कोई समय ऐसा नहीं जिस समय वो हृदय में से निकलता हो। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न नहीं तो उठ जात। क्षण भर के लिए भी वो श्याम मूर्ति इधर उधर जाती ही नहीं, तो जगह ही नहीं, जगह रही नहीं मन में, तो और को लावे कैसे? तो जगत की ममता, जगत की आसक्ति, जगत के विषय तो तब मन में आवे जब मन में जगह बचे तब। तो ये भक्त लोग जो होते हैं, भगवान की लीला देखने वाले, ये इन चीजों को मन में आने नहीं देते। तो ये असली भजन करने वाले ये होते। ये असली भजन करने वाले का स्वरूप ये अपने मन में आप देख ले। अगर इन द्वंद्वों का असर होता है और इन द्वंद्वों को लेकर के हम हर्ष और उद्वेग को प्राप्त होते हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान का असली भजन नहीं हो रहा है।
कमी है। और इन द्वंद्वों को लेकर के हम पर कोई असर अगर नहीं होता, ये तो जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये जैसे लगे रहते, इसी प्रकार ये जगत जो है ये बनने बिगड़ने वाला है। जगत की प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक अवस्था ये निरंतर जन्मती और मरती रहती है। ये इसका स्वभाव है, ये अपरिहार्य है। जातश ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु च तस्माद अपरिहार्य थे न तुम सोचे तो मर रहे। भगवान ने कहा कि सोचने की बात नहीं है, ये जो बना है बिगड़ेगा ही, जो जन्मा है मरेगा ही, इसमें बात कौन सी है। तो जन्म मृत्यु दोनों बस ये भगवान की लीला, भगवान के खेल के रूप में आ जाए, फिर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो असली भजन करने वाले लोग जो हैं ये इन सब में भगवान की लीला देखते हैं। भगवान लीलामय कभी महाप्रलय के रूप में आते हैं, कभी सुंदर सृजन के रूप में आते हैं, कभी बड़ा सुंदर फूल खिलता है ना, देख करके, कली को देख करके चित्त खिंचता है, मुरझा के गिर जाता है, नीचे सूख जाता है, वही फूल था। फूल की जैसे दोनों गति होती है, इसी प्रकार जगत में प्रत्येक पदार्थ की जो सृष्ट है, जो बना है, वो बिगड़ेगा ही, वो नष्ट होगा ही। संसार के सुख भी, संसार के भोग भी, संसार के संबंध भी, संसार की प्रत्येक स्थिति भी ये नित्य परिवर्तनीय है, नित्य अनित्य है। तो इसलिए ये नित्य अनित्य जो स्थिति है, इसको स्वांग स्वांग एक सा नहीं रहता, हमेशा स्वांग बदलने वाले होते, स्वरूप एक सा रहता है। जो स्वरूप है वो तो एक सा है। वो तो जिस समय अभिनेता राजा बनता है उस समय भी वो स्वरूप तो वही है जो था, और जिस समय वो नौकर बनता है उस समय स्वरूप तो वही है जो था। वो स्वरूप उसका नहीं बदलता, स्वांग बदलता है। स्वरूप में जो स्थित है, स्वांग में नहीं, वो ठीक है। और कहीं स्वांग को रूप मान लिया, वो फंस गया। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, पुरुष का प्रकृतिस्थ होना क्या है? स्वांग को अपना रूप मान लेना। तो स्वांग बदलता रहेगा, जब बदलेगा तो समझेगा मैं बदला, दुख आया समझेगा मेरे पर आया, सुख आया समझेगा मेरे पर आया। कोई खेलता खेलता आदमी पागल हो जाए नाटक में, तो उसकी क्या गति होगी? वो चीज तो उसकी होगी नहीं, वो वस्तु उसकी बनेगी नहीं, वो मेरी है और ये तेरी है कह करके लड़ता रहेगा। वो पागल लोग कहेंगे देखो आया था खेलने के लिए और खेलता खेलता तो असली मान बैठा, और इस चीज को घर ले जाने लगा, चोर है, बदमाश है, पागल है। कौन मानने देगा? पर वो मानेगा, उसको सुखी दुखी होगा। यही हालत पुरुष प्रकृति जान गुणान। ये तो यही अंतर है हमारे में और जो भगवान के पार्षद या भगवान आते हैं उनमें ही अंतर है। वो खेल में आकर खेल को खेल ही मानते रहते, और हम खेल में आकर के असली मान लेते हैं। इसलिए असली तो है नहीं, पर सुख दुख आदि होता है, लाभ हानि होती है, जीवन मरण होता है, शुभाशुभ गति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये अनित्य और असत जो जगत है, इसमें या तो असत बुद्धि करे और या इसमें लीला बुद्धि करे। तो ये परिवर्तनशील जगत लीला बुद्धि होने पर तो नित्य नए रूप में अभिनय दिखलाने वाला नाटक होगा, बड़ा सुंदर होगा। नाटक देखो और नाटक में अपना अपना स्वांग भी भरते रहो। जो अपना स्वांग आया भर लिया, फिर देखते रहे। और अपने स्वांग को भी आप देखता है आदमी, जिस समय खेलता है उस समय दो चीज साथ चलती है। स्थूल में तो उसका बाहरी अभिनय चलता है, और सूक्ष्म भाव में वो निरंतर सावधान रहता है कहीं खेल बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं एक्टिंग में कोई ऐसी गलती न हो जाए कि जहां रोना है वहां जरा सी हंसी आ जाए, बिगड़ गया ना खेल। जहां रोना है, जहां क्रोध का एक्टिंग है, वहां कहीं दूसरी चीज मन में आ जाए तो देखने वाले क्या देखेंगे? ठीक खेल खेला नहीं। खेल को देखने वाले खेल न समझ पावे तब असली खेल है, और खेल को देखने वाले खेल समझ लें तो लोग कहेंगे कि ये ठीक नहीं, ये अच्छा खेलने वाला नहीं है। अच्छा खेलने वाला ऐसा खेलता है कि उसको देखने वाले उसको असली समझ लेते हैं। इसी को भगवान ने कहा समाचार,
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म करो भली भांति करो, पर आसक्ति को छोड़कर भगवान के लिए करो, ये लीला। और आसक्ति युक्त अपने लिए करें, ये लीला नहीं, ये बंधन। तो कैसे बंधन होगा? वो छूटेगा नहीं। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो कर्म यज्ञार्थ नहीं होते, भगवदर्थ नहीं होते, वे सारे कर्म बांधने वाले होते। इसलिए कर्म तो करो और भली भांति करो, पर आसक्ति को छोड़कर तदर्थम उस भगवान के लिए करो, तो कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। बंधन कारक जो कर्म नहीं होंगे, बस वही कर्म भगवान की पूजा बन जाएंगे, वही कर्म भगवान के का लीलाभिनय बन जाएंगे। वो कर्म फिर अपने को भी सुखी करने वाले होंगे। वो कर्मों का फिर दृष्टा रहेगा ना। एक तो होता है कर्म में आसक्त होकर कर्ता बनकर, और एक कर्म होता है दृष्टा बनकर। तो दृष्टा केवल उस अद्वैत वेदांत में नहीं होता है, यहाँ भी होता है। यहाँ कैसे होता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। जब अपने स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य होता है ना, प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की जब पूजा होती है, तो प्रत्येक कर्म करने वाला सावधान रहता है कि भगवान की पूजा की जगह कहीं भूख दृष्टि तो नहीं आ गई। स्वयं खाता है और भगवान की पूजा करता है। समर्पित कर्म यही होते हैं। स्वाद के लिए नहीं खाता, पूजा के लिए खाता है। सजावट के लिए कपड़ा नहीं पहनता, पूजा के लिए पहनता है। धन कमाने के लिए व्यापार नहीं करता, भगवान की पूजा के लिए करता है। तो जो प्रत्येक समय सावधान रहता है कि मेरी जो पूजा की भावना है, ये कहीं भोग की भावना में न परिणत हो जाए, यहाँ भी वो दृष्टा है। यहाँ भी वो दो स्थूल दृष्टि से वो खा रहा है, और सूक्ष्म दृष्टि से वो भगवान की पूजा कर रहा है। खाता क्यों है? भगवान की पूजा कर। ये दर्शनासी तत्कुरुषु मदर्पणम, जो खाओ वो भी हमारे अर्पण करो। तो इस प्रकार से भगवान की लीला जगत को मान लेने पर सुख दुख आदि द्वंद्वों से चित्त हमारा हट जाएगा। और इसका परिणाम तो यहाँ सुख तो है ही, कि द्वंद्व ही तो दुखमय। सुख आया तो फिर दुख आवेगा ही, रात आई तो फिर दिन आवेगा ही, दिन आई तो फिर रात आवेगा ही, और नहीं तो फिर सारे द्वंद्वों में भगवान की लीला। और हम देखने वाले मजे में देखते रहें और आनंदित होते रहें। न पाप आवेगा न ताप आवेगा, मौज की मौज रही। हरि ओम। मदयो हिय महथोर मदयो हिय नंद नंदन अछतु कैसे, नंद नंदन अछतु कैसे, आनिए उर नाही आनिए उर नाही हृदयो माथोर हृदयो हिय महथोर ये चलतु चितवतु दिवस जागतु सुपन सोवतु रातु ये चलतु चितवतु
दिवस जागत सुपन सोवत जाए आप हृदय ते वह श्याम मूरति हृदय ते वह श्याम मूरति छिनन इत उत जात नाहिन छिनन इत उत जात नाहिन रहो हिय मठोर नाहिन रहो हिय मठोर कहतु कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखा आप कहतु कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखाए कहा करो तन प्रेम पूरन कहा करो तन प्रेम पूरन घटन सिंधु समातु नाहिन घटन सिंधु समातु नाहिन रहो ओहिय मठोर नाहिन रहो हिय मठोर श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहा आप श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहा आस सूर ऐसे रूप कारण सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास नाहिन मरत लोचन प्यास नाहिन रहो हिय मठोर नाहिन रहो हिय मठोर नंद नंदन अछत कैसे नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और नाइन आनिए उर और नाइन रहो हिय मठोर नाहिन रहो हिय मठोर त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः
कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तीन बड़ा दोष है, कामना, क्रोध और लोभ। यह आत्मा का पतन करने वाला है, नरक में गिराने वाला है। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तात तीन है प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। ये तीन जो है प्रबल खल है। तो कोई में कामना की अधिकता हुए, कोई में क्रोध की हुए, कोई में लोभ की हुए, कोई में तीनों मिला तो सन्निपात हो। बात पित्त कफ तीनों बढ़ गया है तो सन्निपात है। तो बात पित्त कफ है तीनों ही है, तो तीनों बढ़ जाए तो आँख को शमन करना। आँख को शमन करना जो है जिको ही असली साधना है। आँख को शमन नहीं हुआ है तो बाहर की ओर साधना करनी, साधना उत्तम है, तो को विरोध नहीं है, तो आँख का शमन की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। तो नया नया रोगा का अंकुर पैदा कर बो करेगा, दवाई ले आप और कुपथ कर बो खाना, तो दवाई जितना काम करे कुपथ उतना बिगाड़ कर दे। तो ये जो तीन है सो कुपथ का मूल है। सारी कुपथ की बात से पैदा हुआ। सारा जीवन का अनाचार अत्याचार जितना पैदा हुआ सब तीन से। तीनों को शमन करेगा। भगवान की कृपा पर, भगवान के बल पर विश्वास कर और आँख को शमन। आपकी तरफ से जानबूझ कर कोई ने भी दुख न दे, वो ऐ तो कोई को करे ही नहीं। आपकी जान भूल सब सब होगा। क्रोध अगर हृदय में आ जाओ तो बाहर नहीं आना देना दुख। हाँ, वो तो क्रोध के समय बोले नहीं। क्रोध के समय नेम कर ले कि एक माला फेर के पीछे बोलसी। वो आवेश में जब नहीं बोले तो काम बन जाए। और फिर दूसरी फिर जब अलग बैठे तो फिर विचार करे कि क्रोध क्यों आवे। क्रोध आवे प्रतिकूलता में भय। आपा सबका अनुकूल है कि तो आपने सब अनुकूल किए उसी। जब आपा सबका अनुकूल नहीं देख, दूसरे को तो देखना चाहिए अधिकार, आपको देखना चाहिए कर्तव्य। आपा देखना दूसरे को कर्तव्य, वो काम क्यों नहीं करे, बने यूं करना चाहे तो। पर जब आपा अपने कर्तव्य पर स्थिर नहीं रह सका तो दूसरे ने कर्तव्य पर क्या रख सका है। आपा ने आपा कंट्रोल में नहीं रखा दूसरे क्या रख सका। आपनी प्रतिकूलता न आपा को नहीं सह सका तो दूसरे की प्रतिकूलता न आपा क्या मेट सका। तो आज तो पीछे विचार करें बात को कि क्रोध जो आवे है जिको कामना से आवे, कामात क्रोध हो जाए, अर्थात मेरे मन की कोई नहीं हुई। क्रोध को मूल कामना है। कामात क्रोध हो जाए, जठे कामना पर चोट लगे भज वृत्ति उत्पन्न हो, वृत्ति को नाम क्रोध है। चोट खाई हुई कामना की वृत्ति को नाम क्रोध है, और सफल हुई कामना की वृत्ति को नाम लोभ है। तो कामना यदि मन में नहीं रहेगा, दूसरा से आशा मिट्टी नहीं है, क्रोध मिट्टी नहीं। दूसरी स्थिति से, दूसरे आदमी से, दूसरे पदार्थ से, दूसरे से आशा मिट्टी है, क्रोध मिट्टी। आप एक आशा, एक एक्सपेक्टेशन जनक है। एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, एक प्रतीक्षा की भावना आज जब तक है तब तक क्रोध मिटना मुश्किल है। तो या तो फिर क्षमा की भावना बहुत जागृत हो जाए तो क्रोध मिट जाए, या आशा छोड़ दे क्रोध मिट जाए, या प्रतिकूलता में भगवान की दया मान ले तो क्रोध मिट जाएगा। मामूली क्रोध मिटाने के तो दो तरीका है। स्थूल तो अत्यंत क्रोध आए जब क्रोध की क्रिया नहीं कर लेंगे, नेम कर लेंगे। तो दो लुगाएं, एक लुगाई ही जिसकी बात लड़ती बहुत, जब उनको पति घर में आते तो बस में आप बोलिया तो बेचारो जब से आता ही बाकी उनको कह देती ना, वो कहते दो चार कह देते तो ना उसमें लड़ाई हो थी ना, रोटी हो गई रहती बात है, घर में कले रहती। वो पड़ोसन के गई, पड़ोसन के देखे बैठा तो बहुत आनंद, बड़ा तो बड़ो प्रेम है ना बन खारा तो बड़ो आनंद। मैं तो रात दिन रोवा हमारे कलर की बात है। तो बोले मैं एक दवाई लूँ, मैं एक दवाई लूँ। तो बोले बात दवाई में नहीं दे, तो बोले लिया दवाई, तो एक बोतल में दवाई भर दी। बैठे को देख आज तेरे पति आवा है, पति आने की टीम पर तो पहले से ही दवाई मुंह में ले ली, और बने ना तो गिट्टी ना थूकी,
घंटा आधी घंटा रहने देगी दवाई ने तो ठीक होती सी तरह दवाई असर करती सी। बोले ठीक है। तो अब पति आने के पहली अरबा दवाई मुंडे में ले ली, लेकिन ना गिट ना थुका मुंह भरी ना पति आए आज बाकी क्यों को नहीं बोली ना वो शांत हुए। बोले आज तो भाई बहुत अच्छी बात आज क्योंकि बोली ही को नहीं। अब वो दूसरों नहीं बोले ना बोले भाई तू क्या करे मेरी भूल है, तुम बेचारी रात दिन काम करे थकी थकाई रहे मेरे से कोई बात कर मैं खिंची तो ना तुम आप ही खिंचती मेरी भूल है। जब आदमी आपकी भूल माने ना दूसरा आदमी ठंड हो जाए ना बापा नहीं बोल बोली नहीं थारी भूल को नहीं मेरी भूल है। मैं आते ही सारे गले कर दी थी बोल नहीं भाई तेरी भूल को नहीं मेरी भूल है। दोनों राजी होगा राजी हुआ ना वो देखो मजे में खाया पियो पापा उसने कहना क्या बात है दवाई तो भाई बहुत काम करो प्रेम दे मना दे 5-7 दिन तक दवाई बड़ो प्रेम आपस में हो बोलना हुआ क्रोध की क्रिया तो बोलना हुआ तो उनको नहीं प्रेम हो। जहाँ बाप बोली एक दिन जाकर के दवाई लेना हूँ उन्होंने बताई देनी दवाई तो बोला थोड़ा गुस्सों का सुकूनी सब प्रेम बोला प्रेम तो बोले दवाई वाई इतनी बनी थी मैं तो पानी भर दी बात इतनी थी कि तू बोल रहा नहीं तो ना थूका ना गिटे ना फिर बोलो हुई बनी बोले जा बनी तो न बोल न दवाई तू बोली को नहीं और समझावे भी नहीं कोई ना आपकी बात। क्रोध का समय समझाया समझ को नहीं आया रहे बैंक जब सौम्य भाव रहे वह भगत समझावे है कोई बात और वह भगत वह को कर वह के गुना की तारीफ कर सच्चा की वो देखे कि भाई वो खाली उपदेश नहीं दे है वो खाली मेरा दोष नहीं बता मेरा गुण भी जाना है।